Hello everyone, welcome back to Web Study Classes. I hope all you are doing well. And guys, आज इस concept building के lecture में हम discuss करेंगे the difference between entrepreneurship and management. Entrepreneurship क्या होती है, management क्या होती है, और उन दोनों के बीच में क्या difference है, इसको आज इस lecture में हम discuss करने वाले हैं. So let's start our today's discussion. Every Study Classes have various courses for your exam preparations. आप इन courses को check out कर सकते हो on Every Study Classes website as well as on app. तो सबसे पहले समझते हैं मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट बेसिकली एक आर्ट है जिसमें हम लोगों से काम करवाते हैं, और ना सिर्फ लोगों से काम करवाते हैं बल्कि उनके साथ भी काम करते हैं. ऐसा नहीं सिर्फ काम करवाना है बल्कि साथ में काम करना है. और कहां पे हम काम कर रहे हैं? इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स. राइट. फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स का मतलब कि जहां पर हमारा एक कॉमन गोल है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, एक कॉमन डायरेक्शन है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, और जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए एक स्ट्रक्चर है, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसमें एक क्लियर है कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा. राइट. साथ में हमारे कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम काम कर रहे हैं. राइट. तो इसे हम बोलेंगे मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं एज एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट. की एक एनवायरमेंट हमें क्रिएट करना होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर जो लोग हैं वो काम कर सकें, अच्छे से काम कर सकें, और जो इंडिविजुअल्स हैं वो कोऑपरेट कर सकें टुवर्ड अटेनमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स. राइट. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक गोल होता है. राइट. एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसे उसे अचीव करना होता है, और जितने भी इंप्लॉइज हैं वो काम कर रहे होते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए. तो अगर इंप्लॉइज को वो गोल अचीव करना है तो अकेले हम नहीं कर सकते. राइट. उसके लिए कोऑपरेशन की जरूरत है. मैनेजमेंट में क्या कोशिश होती है मैनेजर्स की? कि एक ऐसा एनवायरनमेंट हम क्रिएट करें जहां पर जितने भी हमारे इंप्लॉइज हैं वो अच्छे से काम कर सकें. सबसे पहले तो आपको ऐसी कंडीशंस बनानी पड़ेंगी जहां पर अच्छे से वर्क हो सके, और साथ में जो इंडिविजुअल्स हैं जो भी कॉमन गोल है उसके लिए वो कोऑपरेट भी कर सके. तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा. जो भी हमारी हायरार्की होगी, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन होगा वो इस तरह से होगा कि जो जितने भी इंप्लॉइज हैं वो आपस में कोऑपरेट कर सकें. राइट. यहाँ पर देखिए FW टेलर ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन मैनेजमेंट की दी. इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट. मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है ये जानने की कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, कब करना है, व्हेन टू डू, और ये देखना कि जो भी हमें काम करना है, जो भी काम हम कर रहे हैं उसे हम बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में कर पाए. तो जो भी हमें करना है, जिस भी टाइम पे हमें करना है, हमें बेस्ट तरीके से करना है और चीपेस्ट वे में करना है, यानी कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम आनी चाहिए. राइट. और हमारे मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं. कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. मैनेजमेंट का मीनिंग हमने समझा. अब हम समझेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्या होता है. एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप एक कंपोजिट स्किल है. तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक स्किल है लेकिन कंपोजिट स्किल है. इसमें क्या क्या स्किल्स आएंगी? जैसे कि इमेजिनेशन. इमेजिनेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में हम क्या करते हैं? एक नए आइडिया पे काम करते हैं. राइट. तो एक नए आइडिया पे हमें काम करना है तो हमें नए आइडिया जनरेट करना पड़ेगा, उसके लिए इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी. राइट. क्योंकि हम नए आइडिया पे काम कर रहे हैं जिसके ऊपर अभी काम नहीं हुआ है, सो वी शुड हैव रेडीनेस टू टेक रिस्क. सो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या आ गया? इमेजिनेशन, रेडीनेस टू टेक रिस्क, कि रिस्क हम ले पाए. इसके साथ ही एबिलिटी टू ब्रिंग टुगेदर एंड पुट टू यूज अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कौन कौन से होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? जैसे कि कैपिटल, लेबर, लैंड. राइट. तो उनको एक साथ लेकर के आना. राइट. इसके साथ ही इंटेंजिबल फैक्टर्स को भी मोबिलाइज करना. इंटेंजिबल फैक्टर्स जैसे कि अगर आप किसी आइडिया पे काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको कोई पेटेंट चाहिए तो वो पेटेंट लेना, कॉपीराइट लेना. तो ये सारे इंटेंजिबल फैक्टर्स को भी मोबिलाइज करना. और साथ में जो भी साइंटिफिक एडवांसेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे हैं, उनको भी मोबिलाइज करना, यानी कि जितने भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसको टाइम पे अडेप्ट करना, उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक कंपोजिट स्किल है जिसमें इमेजिनेशन इन्वॉल्व है, रेडीनेस टू टेक रिस्क इन्वॉल्व है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारे, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इंटेंजिबल है, उनको मोबिलाइज करना और उनको यूज में लेकर के आना इज बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप. राइट. तो कुछ क्वालिटीज होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, जैसे कि एबिलिटी टू डिस्कवर एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. तो सबसे पहले क्या करना होता है? एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर करना होता है एक एंटरप्रेन्योर को. राइट. एक एंटरप्राइज को ऑर्गेनाइज करना होता है. राइट. एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट टू द रियल इकोनॉमिक ग्रोथ. तो अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योरशिप से होता क्या है? रियल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है एक पर्टिकुलर नेशन की. राइट. इसमें रिस्क टेकिंग इन्वॉल्व है बिकॉज एन एंटरप्रेन्योर वर्क्स ऑन ए न्यू आइडिया. न्यू आइडिया पे काम हो रहा है तो रिस्क टेकिंग यहाँ पर इन्वॉल्व है.
राइट। इसके अलावा नेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स करना अंडर द कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की जो कंडीशंस होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप में वो अनसर्टेनिटी वाली होती हैं, कुछ भी सर्टेन नहीं होता है। राइट, आप एक नए आइडिया पे काम कर रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो, फ्यूचर में क्या होगा यू डोंट नो। राइट, तो कंडीशन जो है वो अनसर्टेनिटी वाली होती हैं। तो वहां पर एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, ही और शी टेक्स डिसीजंस, दे प्लान फॉर द फ्यूचर एंड दे इनोवेट। सो एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, इन दोनों का डिफरेंस अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मीनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और मीनिंग आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम यहाँ पर डिफरेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले है देखिए एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट के डिफरेंस में फोकस। एंटरप्रेन्योरशिप का फोकस किसके ऊपर होता है, बिजनेस स्टार्टअप के ऊपर। यहाँ पर हम एक स्टार्टअप कर रहे होते हैं, एक बिजनेस को शुरू से स्टार्ट कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट का फोकस होता है ऑन ऑनगोइंग ऑपरेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके ऑनगोइंग ऑपरेशंस को मैनेज करना। रिसोर्स ओरिएंटेशन की बात करें तो जो एंटरप्रेन्योर होता है, ही और शी डजंट फील कॉन्स्ट्रेंड बाय रिसोर्सेज, क्यों, क्योंकि इनको खुद ही रिसोर्सेज मोबिलाइज यहाँ पर करने होते हैं। राइट, और जो मैनेजर होता है, ही और शी फील्स कॉन्स्ट्रेंड बाय द रिसोर्सेज, क्योंकि उन रिसोर्सेज जो है वो एक पर्टिकुलर जो बिजनेस है जिसको ओनर है वही प्रोवाइड कहीं ना कहीं कर रहा होता है, जो शेयर होल्डर्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो मैनेजर इज कॉन्स्ट्रेंड बाय रिसोर्सेज। राइट, अप्रोच टू टास्क हम बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप में जो अप्रोच है वो इनफॉर्मल भी हो सकती है, फॉर्मल भी होगी लेकिन इनफॉर्मल भी हो सकती है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर इंडिपेंडेंट होता है डिसीजन के लिए, लेकिन मैनेजमेंट में जो अप्रोच है वो सिर्फ फॉर्मल होती है। राइट, प्राइमरी मोटिवेशन एक एंटरप्रेन्योर की होती है अचीवमेंट, और मैनेजमेंट में होती है पावर। राइट, स्टेटस की बात करें तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो एंटरप्रेन्योर है वो एक पर्टिकुलर बिजनेस एंटरप्राइज में ओनर होता है, जबकि मैनेजर जो है वो एक एम्प्लॉय होता है। राइट, प्राइमरी इकोनॉमिक रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। राइट, मैनेजमेंट में क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। राइट, क्योंकि मैनेजर क्या है, एक एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन का। इनोवेशन ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो जो इनोवेशन ओरिएंटेशन होती है एक एंटरप्रेन्योर की, एंटरप्रेन्योरशिप में वो होती है चैलेंजिंग द स्टेटस को। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो एग्जिस्टिंग कंडीशन, स्टेटस को का मतलब होता है जो चल रहा है, जो प्रिवेलिंग कंडीशन है उनको एंटरप्रेन्योर कहीं ना कहीं चैलेंज करता है। एंटरप्रेन्योरशिप में स्टेटस को चैलेंज करा जाता है, मैनेजमेंट में जो स्टेटस को है उसको मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट इज रिस्क ओरिएंटेशन। सो एंटरप्रेन्योरशिप में जो रिस्क ओरिएंटेशन है वो रिस्क टेकर की होती है, मैनेजमेंट में रिस्क अवर्स की होती है, बिकॉज रिस्क को रिड्यूस करना होता है मैनेजर्स को। डिसीजन मेकिंग की अप्रोच की बात करी जाए सो इंडक्टिव लॉजिक से एक एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेता है, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट होता है डिसीजन लेने के लिए, अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी से पर्सनल अचीवमेंट के लिए डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन मैनेजमेंट में डिडक्टिव लॉजिक से और रिसर्च बेस्ड डिसीजन लिए जाते हैं, बिकॉज मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द शेयर होल्डर्स। राइट, और स्केल्स ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में आएगा और लार्ज बिजनेस आएगा मैनेजमेंट में। क्यों, अब आप बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट स्मॉल बिजनेस में भी तो होती है, एंटरप्रेन्योर बड़ा भी तो हो सकता है, लेकिन बड़ा वो बाद में बनेगा। एंटरप्रेन्योरशिप इनिशियल स्टेज के ऊपर एक स्मॉल बिजनेस जनरली होता है। राइट, और मैनेजमेंट जो है वो लार्ज बिजनेस में ज्यादा फॉर्मल हो जाती है, क्योंकि देखिए जब एंटरप्रेन्योरशिप है तो वो इनिशियली स्मॉल लेवल का बिजनेस होता है, तो वहां पर जो है एंटरप्रेन्योरशिप खुद डिसीजन ले सकता है। लेकिन जब वो बिजनेस बड़ा बन जाएगा, लार्ज हो जाएगा, तो वहां पर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो मैनेजर्स की ज्यादा होती है, बहुत सारे मैनेजर्स को आपको हायर करना होता है। इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि स्केल्स ऑफ ऑपरेशन एंटरप्रेन्योरशिप में स्मॉल बिजनेस का होता है और मैनेजमेंट में लार्ज बिजनेस। राइट, प्राइमरी स्किल रिक्वायरमेंट की बात करें तो एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग, आपको अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, रिसोर्सेज को जो है वो नेगोशिएट करना पड़ेगा, बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ नेगोशिएट करना पड़ता है। मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स होनी चाहिए, सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा एक मैनेजर को, पीपल मैनेजमेंट, ये मेन स्किल्स आएंगी। प्राइमरी इकोनॉमिक रिवॉर्ड एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉफिट होता है और मैनेजमेंट में सैलरी होती है। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो एंटरप्रेन्योर को यहाँ पर जर्नलिस्ट होना पड़ता है। एंटरप्रेन्योरशिप में स्पेशलाइजेशन क्यों जर्नलिस्ट की है, क्योंकि अगर एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, तो वहां पर उसको बहुत सारी चीजों के साथ डील करना पड़ेगा, उसको फाइनेंशियल मैटर के साथ भी डील करना पड़ेगा, मार्केटिंग के साथ भी डील करना पड़ेगा, लोगों के साथ भी डील करना पड़ेगा। तो जर्नलिस्ट की यहाँ पर स्पेशलाइजेशन जो है वो आती है, लेकिन जो मैनेजर्स होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो अपने एरियाज के एक्सपर्ट होते हैं। अब है आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा डिफरेंस नहीं है मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप खुद करेंगे। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट के डिफरेंस को स्टडी किया। आई होप आपको लेक्चर काफी पसंद आया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।